Assalamualaikum students. Today we are going to discuss a new topic which is marketing automation. So ये complete interesting topic है. Marketing automation को start करने से पहले एक simple situation imagine करें. एक online business के 500 customers हैं. हर new customer को welcome email भेजनी है, special offer send करनी है, social media updates post करनी है और बाद में check भी करना है कि campaign successful था या नहीं. अब मेरा question ये है कि business owner हर email और हर message मैनुअली भेजेगा? अगर वो हर काम मैनुअली करेगा तो बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट लगेगी. इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेसिकली मार्केटिंग ऑटोमेशन यूज होती है. सो मार्केटिंग ऑटोमेशन रिपीटेड मार्केटिंग टास्क को एक स्मार्ट सिस्टम में कन्वर्ट कर देती है. इसका बेसिक फ्लो हो सकता है फॉर एग्जाम्पल ईमेल, फॉलोअप एंड कस्टमर. सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास पॉइंट क्या आता है कि ऑटोमेट करेंगे हम अपने प्रोसेस को ताकि हम लोगों को एंगेज कर सकें, कस्टमर्स को, और ग्रो कर सकें अपने बिजनेस को. यानी सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कस्टमर को ईमेल भेजता है, फॉलोअप करता है और बिजनेस को कस्टमर्स के साथ कनेक्टेड रखता है. ये हम एक फॉर्म को लेके चलेंगे. सो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट ऑटोमेशन को आइडेंटिफाई कर सकेंगे, बता सकेंगे कि मार्केटिंग ऑटोमेशन बिजनेस की हेल्प कैसे करती है. मेलचिम्प और हबस्पॉट जैसे मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल्स को आइडेंटिफाई कर सकेंगे. इसी के साथ साथ स्मॉल बिजनेस के लिए मार्केटिंग ऑटोमेशन के बेनिफिट्स डिस्क्राइब कर सकेंगे, समझ सकेंगे कि ऑटोमेशन कस्टमर एंगेजमेंट और कैंपेन परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव करती है, और एट द एंड मार्केटिंग और ब्रांडिंग कॉन्सेप्ट को एक सिंपल प्रोडक्ट प्रमोशन एक्टिविटी में अप्लाई कर सकेंगे. सो की टेक अवे क्या है इसका कि मार्केटिंग ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर टूल्स की मदद से टाइम सेव करती है, एफर्ट रिड्यूस करती है, एफिशिएंसी इंप्रूव करती है और बिजनेस को कस्टमर के साथ कनेक्टेड रखती है. सो नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बेसिकली है मार्केटिंग ऑटोमेशन असल में होता क्या है, यानी आप कह लो उसकी डेफिनेशन. सो स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज करके मार्केटिंग टास्क को ऑटोमेटिकली परफॉर्म करना ताकि हर स्टेप मैनुअली ना करना पड़े. इससे बिजनेस में क्या होगा कि हमारा टाइम सेव होता है, ज्यादा एफिशिएंटली काम करते हैं, रूटीन टास्क ऑटोमेटिकली परफॉर्म करते हैं, कस्टमर्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं. अब यहाँ पर दो टाइप्स आती है, एक होती है मैनुअल मार्केटिंग और दूसरी होती है मार्केटिंग ऑटोमेशन. सो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैनुअल मार्केटिंग क्या होती है. मैनुअल मार्केटिंग में पर्सन को हर टास्क खुद परफॉर्म करना पड़ता है और इससे क्या होगा, टाइम ज्यादा लगता है, ईच स्टेप मैनुअली परफॉर्म करना पड़ता है और एफर्ट भी ज्यादा लगती है. हर कस्टमर को अलग वेलकम ईमेल भेजना, हर ऑफर मैनुअली सेंड करना, हर सोशल मीडिया पोस्ट खुद पब्लिश करना, हर कस्टमर को पर्सनली फॉलोअप मैसेज भेजना, रिपोर्ट्स मैनुअली प्रिपेयर करना. इस प्रोसेस में टाइम भी लग रहा है, एफर्ट भी चाहिए, ह्यूमन मिस्टेक्स के चांसेस भी होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है. अगर इसी के ऑपोजिट हम चलते हैं मार्केटिंग ऑटोमेशन की तरफ, तो उसमें आप क्या क्या टास्क परफॉर्म करवा सकते हो. ईमेल्स ऑटोमेटिकली सेंड करता है, कस्टमर एक्टिविटी ट्रैक करता है, फॉलोअप मैसेजेस शेड्यूल करता है, सोशल मीडिया अपडेट्स पब्लिश करता है, रिपोर्ट्स प्रिपेयर करता है. सो इससे बिजनेस ओनर रूटीन वर्क पर कम टाइम स्पेंड करता है और कस्टमर्स और बिजनेस ग्रोथ पर ज्यादा फोकस कर सकता है. सो यहाँ पर एक सिंपल एग्जांपल भी है. एक न्यू कस्टमर ऑनलाइन स्टोर पर अकाउंट बनाता है, अपना वो सारा डेटा देता है, उसका ईमेल एड्रेस. अब ये हमारा सिस्टम क्या करेगा, सबसे पहले उसका ईमेल एड्रेस सेव करेंगे, फिर वेलकम ईमेल भेजता है, डिस्काउंट कोड सेंड करता है, कुछ दिन बाद फॉलोअप मैसेज भेजता है, चेक करता है कि कस्टमर ने ईमेल ओपन की थी या नहीं. बिजनेस ओनर को हर स्टेप मैनुअली नहीं करना पड़ता. अब यहाँ पर मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि मार्केटिंग ऑटोमेशन का मेन पर्पस बेसिकली क्या है, और आंसर अब आप सब बेहतर जानते हैं कि स्पेशल सॉफ्टवेयर के थ्रू मार्केटिंग टास्क ऑटोमेटिकली हैंडल करना, टाइम सेव करना, एफिशिएंसी इंप्रूव करना और कस्टमर्स के साथ कनेक्टेड रहना. सो नेक्स्ट हम पॉइंट लेके चल रहे हैं कि मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल्स कौन कौन से हैं. सो दोनों मार्केटिंग ऑटोमेशन में हमारे पास दो यहाँ पर पॉइंट आएंगे. एक आएगा मेलचिम्प, दूसरा आ जाएगा हबस्पॉट. यानी दो एग्जांपल्स को हम लेके चलेंगे कस्टमर एक्टिविटी ट्रैक करने के लिए, फॉलोअप मैसेजेस के लिए और रिपोर्ट्स क्रिएट करने के लिए. सो ये दोनों मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल्स हैं लेकिन इनकी फंक्शंस थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं. सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मेलचिम्प को. मेलचिम्प ऑटोमेटिकली न्यू कस्टमर्स को वेलकम ईमेल भेज सकती है, स्पेशल्स ऑफर शेयर कर सकती है, इसी के साथ साथ सोशल मीडिया पर अपडेट पोस्ट कर सकती है. एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट ऑनलाइन स्टेशनरी शॉप स्टार्ट करता है, जब न्यू कस्टमर वेबसाइट पर रजिस्टर करता है, मेलचिम्प ऑटोमेटिकली ईमेल भेज सकता है.
वेलकम टू स्मार्ट स्टेशनरी। आपके फर्स्ट ऑर्डर पर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है। बिजनेस ओनर को मैनुअली ईमेल लिखकर सेंड नहीं करनी पड़ती। मेल जंप में अब यूजेस क्या हो जाएंगे, वेलकम ईमेल भी जा रही है, प्रमोशनल ईमेल्स भी जा रही हैं, स्पेशल ऑफर, सोशल मीडिया के अपडेट्स और कस्टमर ईमेल्स लिस्ट भी इसके अंदर ही अवेलेबल है। नेक्स्ट आ जाएगी सेकेंड एग्जाम्पल विच इज हबस्पॉट। अब हबस्पॉट क्या करता है? हबस्पॉट कस्टमर एक्टिविटी को ट्रैक कर सकता है, फॉलो अप मैसेजेस सेंड कर सकता है, मार्केटिंग परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकता है। अगर यहाँ पर मैं एग्जांपल लूं कि एक कस्टमर ऑनलाइन शू स्टोर विजिट करता है, एक प्रोडक्ट देखता है लेकिन परचेज नहीं करता, हबस्पॉट क्या करेगा? कस्टमर एक्टिविटी रिकॉर्ड कर सकता है और बाद में फॉलो अप मैसेज सेंड कर सकता है। आपने रनिंग शूज देखे थे, ये प्रोडक्ट अभी अवेलेबल है। हबस्पॉट ये भी रिपोर्ट कर सकता है कितने कस्टमर्स ने ईमेल ओपन की, कितने लोगों ने लिंक पर क्लिक किया, कितने कस्टमर्स ने परचेज कंप्लीट की, कौन सी कैंपेन बेटर परफॉर्मेंस कर रही है। हबस्पॉट का मेन यूजेस क्या होता है? कस्टमर एक्टिविटीज को ट्रैक करना, फॉलो अप मैसेजेस देखना, कस्टमर मैनेजमेंट, मार्केटिंग रिपोर्ट्स और कैंपेन परफॉर्मेंस का एनालिसिस। सो यहाँ पर आप लोगों से एक क्वेश्चन भी है। सो क्वेश्चन क्या है कि विच टूल्स कैन ऑटोमेटिकली सेंड वेलकम ईमेल्स टू न्यू कस्टमर। तो कौन सा टूल जो है भेजता है वेलकम ईमेल? वो आपके पास भेजता है बेसिकली मेलचम्प। और इसी के साथ साथ आप कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है विच टूल कस्टमर एक्टिविटी ट्रैक एंड रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकता है। तो वो बेसिकली हमारे पास हबस्पॉट करता है। सो यहाँ पर हमने कहा कि क्विक कंपैरिजन अगर देखो तो मेलचिम्प क्या करता है? वेलकम ईमेल, स्पेशल ऑफर, सोशल मीडिया अपडेट्स। और हबस्पॉट क्या करता है? एक्टिविटी को ट्रैक करता है, फॉलो अप मैसेज करता है और परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स बनाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं एक स्मॉल बिजनेस के लिए। सो मार्केटिंग ऑटोमेशन स्पेशली स्मॉल बिजनेस के लिए यूजफुल होती है। क्यों? क्योंकि उनके पास नॉर्मली लिमिटेड स्टाफ होता है, लिमिटेड बजट होता है और लिमिटेड टाइम होता है। सो अब इससे होगा क्या, यानी किन किन चीजों में हमें हेल्प आउट सकेगा? सबसे पहले तो ये उनका टाइम सेव करेगा। टाइम किस तरह से सेव कर सकता है कि मार्केटिंग ऑटोमेशन रूटीन टास्क ऑटोमेटिकली परफॉर्म करती है। रूटीन टास्क में शामिल हो सकते हैं वेलकम ईमेल्स, रिमाइंडर मैसेजेस, ऑफर नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया पोस्ट, फॉलो अप ईमेल्स और रिपोर्ट्स वगैरह। फॉर एग्जांपल अगर बिजनेस के 100 न्यू कस्टमर्स हों और हर वेलकम ईमेल सेंड करने में 2 मिनट लगे तो मैनुअली तो 200 मिनट तो हमें यही लग जाएंगे। ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर एक ही सिस्टम के थ्रू सब कस्टमर्स को ऑटोमेटिकली ईमेल सेंड कर सकता है। इससे स्टाफ का टाइम सेफ होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पॉइंट नंबर 2 विच इज रिड्यूस कॉस्ट। अब ये कॉस्ट को किस तरह से रिड्यूस करता है? ऑटोमेशन एक्स्ट्रा स्टाफ की नीड को रिड्यूस कर सकता है। एक स्मॉल बिजनेस के पास शायद सेपरेट एम्प्लॉयज हायर करने का बजट ही ना हो, फिर क्या होगा? ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया पोस्टिंग, कस्टमर फॉलोअप्स, कैंपेन रिपोर्ट्स, ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर इन रूटीन टास्क में हेल्प करता है। इसीलिए बिजनेस लोअर कॉस्ट में ज्यादा वर्क मैनेज कर सकता है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ऑटोमेशन का मतलब ये नहीं है कि ह्यूमन बिल्कुल रिक्वायर्ड ही नहीं है। ह्यूमंस की भी जरूरत है क्रिएटिव आइडियाज के लिए, स्ट्रेटेजी के लिए, कस्टमर कंप्लेंट्स के लिए, इंपॉर्टेंट डिसीजन के लिए और ओरिजिनल कंटेंट के लिए। ऑटोमेशन मेनली रेपिटेटिव टास्क को हैंडल करती है। और एट द एंड थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास विच इज इंप्रूव कस्टमर एंगेजमेंट। कस्टमर एंगेजमेंट का मतलब है कस्टमर को बिजनेस के साथ एक्टिव और कनेक्टेड रखना। मार्केटिंग ऑटोमेशन टाइमली अपडेट सेंड करती है, जैसे न्यू प्रोडक्ट का अलर्ट, डिस्काउंट ऑफर, बर्थडे मैसेज, ऑर्डर रिमाइंडर्स, फॉलो अप ईमेल्स। अगर इंफॉर्मेशन कस्टमर को करेक्ट टाइम पर मिलती है तो कस्टमर बिजनेस के साथ ज्यादा एंगेज करता है। एग्जाम्पल, एक बेकरी वीकेंड ऑफर अनाउंस करती है, ऑटोमेशन फ्राइडे मॉर्निंग कस्टमर को मैसेज सेंड कर सकती है, वीकेंड स्पेशल ऑफर, चॉकलेट केक पर 15% डिस्काउंट। टाइमली मैसेज की वजह से ज्यादा कस्टमर्स ऑफर देखते हैं। रूटीन वर्क, लेस एफर्ट लगी, टाइम जो है मोर टाइम फॉर कस्टमर्स को ज्यादा टाइम मिला। अब यहाँ पर मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि मार्केटिंग ऑटोमेशन कस्टमर्स एंगेजमेंट को कैसे इंप्रूव करती है? टाइमली अपडेट्स और रेलिवेंट मैसेज सेंड करके ये आपके लिए इंप्रूव कर देता है इस पॉइंट को। सो यहाँ पर एक फ्लो अप जो चला, रूटीन वर्क, लेस एफर्ट और मोर टाइम फॉर कस्टमर्स। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है वो है रीच मोर, लर्न फास्ट। अब इस पॉइंट का क्या मतलब है? मार्केटिंग ऑटोमेशन के 2 इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं। एक तो आपके पास आ जाता है वाइडर ऑडियंस। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि वो हम क्या लेंगे। सो वाइडर ऑडियंस में क्या आ जाता है? मैनुअल मेथड्स में बिजनेस ओनर लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स को कॉन्टेक्ट कर सकता है। ऑटोमेशन के थ्रू बिजनेस जो है आपके पास 100 या 1000 ऑफ कस्टमर्स को ईमेल सेंड कर सकता है। मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपडेट कर सकता है। डिफरेंट कस्टमर्स ग्रुप्स को डिफरेंट मैसेजेस सेंड कर सकता है। शेड्यूल कैंपेन्स चला सकता है। फॉर एग्जांपल
एक स्कूल स्नैक बिजनेस के 20 कस्टमर्स हों तो स्टूडेंट्स मैनुअली कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर बिजनेस के 2000 कस्टमर्स हों तो मैनुअली मैसेज भेजना डिफिकल्ट हो जाएगा। सो ऑटोमेशन एक ही कैंपेन के थ्रू बहुत ज्यादा ऑडियंस को रीच कर सकती है। ऑटोमेशन स्मॉल बिजनेस को रेपिटेड स्टेप्स मैनुअली परफॉर्म किए बगैर ज्यादा पीपल से कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कैंपेन ट्रैकिंग, विच इज आवर सेकंड पॉइंट। कैंपेन का मतलब मार्केटिंग एक्टिविटी होती है, जैसे ईमेल कैंपेन, सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट, डिस्काउंट ऑफर, न्यू प्रोडक्ट प्रमोशन। ऑटोमेशन टूल्स कैंपेन रिजल्ट ट्रैक करते हैं। ये बता सकते हैं कितने ईमेल सेंड हुए, कितने ईमेल्स ओपन हुए, कितने कस्टमर्स ने लिंक क्लिक किया, कितनी परचेजेस हुई, उसी के साथ साथ कौन सा ऑफर बेटर परफॉर्म कर रहा है। एग्जाम्पल, एक स्नैक शॉप 2 एडवर्टाइजमेंट चलाती है। एड ए बाय 1 गेट 1, एड बी में कहती है 10% डिस्काउंट। कैंपेन रिपोर्ट शो करता है कि एड ए को ज्यादा क्लिक्स और परचेज मिली या फिर एड बी को। सो बिजनेस को एविडेंस मिल जाता है कि फ्यूचर में कौन सी स्ट्रेटेजी रिपीट करनी है। कैंपेन ट्रैकिंग मार्केटिंग एक्टिविटी को एविडेंस में कन्वर्ट कर देती है और बिजनेस नेक्स्ट डिसीजन बेटर वे से ले सकता है। यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन है कि कैंपेन ट्रैकिंग यूजफुल क्यों होती है? क्योंकि ये बिजनेस को बताती है कि कौन सी मार्केटिंग एक्टिविटी बेस्ट परफॉर्म कर रही है। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ब्रांड इज अ फीलिंग, यानी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ये टिडबिट है आपकी बुक के अंदर। सो अ ब्रांड इज नॉट जस्ट अ लोगो, इट इज द फीलिंग कस्टमर हैव अबाउट योर बिजनेस। ब्रांड सिर्फ नेम, लोगो, कलर, सिंबल का नाम नहीं होता। ब्रांड वो कंप्लीट फीलिंग होती है जो कस्टमर बिजनेस के बारे में रखता है। ब्रांड को क्या चीजें शेप करती हैं, यानी अगर मैं बात करूं कि ब्रांड को बनाता कौन कौन है, हर मैसेज, हर प्रोडक्ट, हर सर्विस, यानी हर मैसेज, हर प्रोडक्ट, हर सर्विस जो है वो मिल के कस्टमर की फीलिंग को शेप करते हैं। एग्जाम्पल, 2 शॉप सेम स्नैक सेल करती हैं। शॉप ए अट्रैक्टिव पैकेजिंग रखती है, पोलाइट स्टाफ होता है उसका, क्लीन प्रोडक्ट होती है, टाइमली रिस्पॉन्स करता है, ऑनेस्ट एडवर्टाइजमेंट करता है। जबकि जो बी है वो पुअर पैकेजिंग देता है, रूड बिहेवियर होता है, लेट डिलीवरी करता है और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट करता है। दोनों का लोगो अच्छा हो सकता है, लेकिन कस्टमर शॉप ए के बारे में बेटर फीलिंग रखेंगे। इसी फीलिंग को ब्रांड इमेज कहते हैं। मार्केटिंग ऑटोमेशन का ब्रांड से कनेक्शन क्या है? बेसिकली ऑटोमेशन ब्रांड एक्सपीरियंस को कंसिस्टेंट बनाती है। फॉर एग्जांपल, हर कस्टमर का सेम प्रोफेशनल वेलकम ईमेल, टाइमली ऑर्डर अपडेट्स, उसी के साथ फास्ट फॉलो अप, पर्सनलाइज ऑफर। लेकिन अगर ऑटोमेटेड मैसेज इररेलेवेंट या बहुत ज्यादा हो तो कस्टमर इरिटेटेड भी हो सकता है। इसीलिए ऑटोमेशन को स्मार्ट और रिस्पॉन्सिबल वे में यूज करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हम डिस्कस करते हैं कि हमारी एक क्लास की एक्टिविटी है जिसे हमने सॉल्व भी करना है। एक्टिविटी क्या है कि एक्टिविटी में सिचुएशन है, आपके इस ग्रुप ने स्कूल टक शॉप में सेल करने के लिए एक न्यू स्नैक क्रिएट किया है। आपके पास 20 मिनट्स हैं ताकि आप उस स्नैक को, क्या करना है आप लोगों ने, उस स्नैक को ब्रांड भी करना है, मार्केट भी करना है, प्रमोट भी करना है और कस्टमर्स के लिए इंटरेक्टिव भी बनाना है। अब स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 में आपने क्या करना है, नेम और लोगो डिजाइन करना है। आपको कैची प्रोडक्ट नेम चूज करना है और सिंपल लोगो ड्रॉ करना है। गुड प्रोडक्ट नेम की क्वालिटीज क्या हो? शॉर्ट हो, इजी टू रिमेंबर हो, प्रोडक्ट के मूड से मैच करे, यूनिक हो, स्टूडेंट्स को अट्रैक्टिव लगे। हम डिफरेंट नेम दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्रंच पॉप, चोको ब्लास्ट, स्पाइसी बाइट, स्नैक अटैक, फन चिप्स, आप कोई भी नेम रख सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पॉइंट नंबर 2, स्टेप नंबर 2 भी कह सकते हो, ब्रांड मैसेज। एक सेंटेंस लिखना है जो एक्सप्लेन करे कि स्टूडेंट प्रोडक्ट क्यों बाय करें। एग्जाम्पल, टेस्टी है, क्रंची है, परफेक्ट है आपके स्कूल ब्रेक के लिए। सो ब्रांड मैसेज को कस्टमर को रीजन देना चाहिए, टेस्ट, क्वालिटी, प्राइस, कोई भी हिसाब हो सकता है। नेक्स्ट आता है स्टेप नंबर 3 विच इज मार्केटिंग मेथड। अब मार्केटिंग मेथड क्या होता है? आपको प्रोडक्ट प्रमोट करने का एक मेथड चूज करना है, पोस्टर, स्लोगन या सोशल मीडिया पोस्ट। और उसके बाद हमारे पास आएगा पॉइंट नंबर 4, कस्टमर की एंगेजमेंट। आपको एक मेथड प्लान करना है जो कस्टमर्स को वापस आने के लिए इनकरेज करे। और एट द एंड 5th पॉइंट में हमें आउटकम चाहिए, यानी हर ग्रुप अपना प्रोडक्ट आइडिया रिप्रेजेंट करेगा। प्रेजेंटेशन ड्यूरेशन 2 मिनट है, प्रोडक्ट नेम एक्सप्लेन करेगा, लोगो शो करेगा, ब्रांड मैसेज बताएगा, ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस। सो नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर मैं इस एक्टिविटी को सॉल्व करूं तो क्या होगा। ये क्या है कि चैलेंज 2 मिनट में आपने प्रेजेंट करना है, क्लास बोर्ड फॉर द मोस्ट अपीलिंग प्रोडक्ट आइडिया। सो ये मेरे पास, मैंने एक उसका रफ आइडिया बनाया। शॉर्ट सैंपल एक्टिविटी है कि मैंने क्रंच पॉप बाइट उसका नाम रखा है। ये नेम शॉर्ट, कैची और इसी के साथ साथ स्नैक को रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्रंची नेचर को रिप्रेजेंट करता है उसके स्नैक की। सो लोगो आइडिया, एक ब्राइट स्नैक पैक हो जिस पर स्माइलिंग पॉपकॉर्न आइकन हो, बोल्ड फन टेक्स्ट हो, अट्रैक्टिव कलर्स हो। लोगो स्टूडेंट्स को फन और एनर्जेटिक फीलिंग देता है।
अब स्लोगन क्या था, यहाँ पे मैंने स्लोगन लिया क्रंच द फन। ये स्लोगन शॉर्ट है, इजी टू रिमेंबर है, प्रोडक्ट को क्रंची एक्सपीरियंस को शो करता है, स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट आ जाएगा ब्रांड का मैसेज। मैसेज क्या होगा, क्रंच पोक बाइट्स आर टेस्टी, क्रंची एंड फन, द परफेक्ट स्कूल टाइम स्नैक। इस मैसेज में तीनों मेन बेनिफिट्स हैं, टेस्टी भी है, क्रंची भी है और फन भी है, और ये क्लियरली बताता है कि प्रोडक्ट स्कूल ब्रेक के लिए सूटेबल है। नेक्स्ट आ जाता है मार्केटिंग मेथड। अब मार्केटिंग मेथड क्या है कि टक शॉप में कलरफुल पोस्टर लगाए जाएंगे, पोस्टर पर स्लोगन होगा क्रंच द फन। नेक्स्ट आ जाएगा कस्टमर एंगेजमेंट। कस्टमर एंगेजमेंट किस तरह से करोगे, बाय 2 पैक्स एंड गेट 1 मिनिमम सैंपल, यानी आप क्या करोगे, मिनी सैंपल आपको फ्री मिलेगा अगर आप 2 पैक्स लेते हो। सो ज्यादा पैक्स बाय करने पे, प्रोडक्ट ट्राई करने के, दोबारा रिटर्न करने के लिए। लास्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है आउटकम। ग्रुप प्रेजेंटेशन में एक्सप्लेन करेगा प्रोडक्ट का नेम, लोगो, ब्रांड मैसेज, प्रमोशन मेथड और इसी के साथ साथ कस्टमर रिटर्न स्ट्रेटजी। सो ये कंप्लीट मार्केटिंग प्लान है, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट आइडेंटिटी, प्रमोशन और कस्टमर एंगेजमेंट तीनों ही इंक्लूड हैं। अब हम डिफरेंट क्वेश्चन देखते हैं कि आज के लेक्चर से कौन कौन से पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है मार्केटिंग ऑटोमेशन क्या है। सो आपने डिस्कस किया था स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज करके मार्केटिंग टास्क ऑटोमेटिकली परफॉर्म करना। नेक्स्ट आ जाता है मार्केटिंग सिचुएशन जो है, मार्केटिंग ऑटोमेशन बिजनेस की हेल्प कैसे करती है, टाइम सेव करती है, एफिशिएंसी इंप्रूव करती है और कस्टमर्स के साथ कनेक्टेड रखती है। थर्ड आ जाएगा आपके पास कौन सा टूल वेलकम ईमेल्स और स्पेशल ऑफर सेंड करता है, मेलचिम्प करता है। क्वेश्चन 4 आपके पास आता है कौन सा टूल कस्टमर एक्टिविटी ट्रैक करता है और रिपोर्ट क्रिएट करता है, तो वो हबस्पॉट आ जाता है। नेक्स्ट 5th आ जाता है आपके पास मार्केटिंग ऑटोमेशन के 2 बेनिफिट्स बताएं, टाइम को सेव करता है, आप कह लो रिड्यूस कर देता है कॉस्ट को, इंप्रूव कर देता है एंगेजमेंट को। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन कि कैंपेन ट्रैकिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये बिजनेस को शो करती है कि कौन सी स्ट्रेटेजी बेस्ट परफॉर्म कर रही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आता है ब्रांड क्या है। ब्रांड वो फीलिंग है जो कस्टमर बिजनेस के बारे में रखते हैं। और एट द एंड क्वेश्चन नंबर 8 आता है कि एक्टिविटी में प्रोडक्ट नेम के अलावा क्या प्लान करना था। उसमें आप लोगों ने लोगो, ब्रांड का मैसेज, मार्केटिंग मेथड और कस्टमर एंगेजमेंट को भी लेके चलना था। सो कंप्लीट समरी आपने देख ही ली है, यही सारे पॉइंट इसके अंदर मूव करें। फाइनल क्लोजिंग लाइन ये होगी कि रूटीन वर्क को ऑटोमेट करो, कस्टमर के साथ कनेक्टेड रहो और मार्केटिंग को स्मार्ट बनाओ। सो आज का लेक्चर बस यहीं तक था। आई होप कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।